प्रतिशोध के एक ऐसे कृत्य में जो घातक हो सकता था, मेरी प्रेमिका ने हमारे घर में सैकड़ों आग की चींटियां छोड़ दी। ये सिर्फ प्रेमियों का झगड़ा नहीं है जो गलत हो गया, ये एक पारिस्थितिक आपदा है जो होने की प्रतीक्षा कर रही है। मैं एक 23 वर्षीय व्यक्ति हूं जिसकी एक असामान्य रुचि है, चींटी पालन। और ये कोई साधारण चींटियां नहीं हैं, बल्कि लाल आग की चींटियां हैं जो अपने आक्रामक व्यवहार और डंक के लिए कुख्यात हैं। 2 वर्षों से मैंने इस कॉलोनी को बड़े जुनून से पाला है, उन्हें मुट्ठी भर से सैकड़ों तक बढ़ाया है। मैंने उनकी देखभाल के लिए अनगिनत घंटे समर्पित किए हैं, उनके प्राकृतिक वातावरण की नकल करते हुए एक जटिल आवाज बनाया है, रानी के लिए सुरंगें और कक्ष, और श्रमिकों के लिए एक जमीन के ऊपर की दुनिया। यह सिर्फ एक शौक नहीं था, यह मेरा जुनूनी प्रोजेक्ट था। लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। एक गर्मागर्म बहस के बाद मैंने तनाव को कम करने की उम्मीद में किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर गया। लौटने पर मुझे एक भयानक दृश्य देखने को मिला। मेरी चींटी का कमरा, एक अराजक गड़बड़ी। जो कभी एक जीवंत जटिल पारिस्थितिकी तंत्र था, अब एक विनाश का दृश्य था। मिट्टी और चींटियां फेंक दी गई, बाहरी दुनिया के किनारे तोड़ दिए गए, सामग्री हर जगह बिखरी हुई थी। मेरी प्रेमिका ने न केवल मेरे प्रेम के श्रम को नष्ट कर दिया, बल्कि हमारे घर में एक खतरनाक आक्रामक प्रजाति भी छोड़ दी। आग की चींटियां मजाक नहीं हैं, वे डंक मारती हैं, काटती हैं, और वे गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती हैं, कभी कभी घातक भी। उन्हें अंधेरे दरारें पसंद हैं और वे हमारे दीवारों में घुसपैठ कर सकती हैं। संभावित खतरे के बावजूद मैंने उनकी रोकथाम को अत्यंत सावधानी से सुनिश्चित किया था, कभी भी एक आकस्मिक भागने की अनुमति नहीं दी। अब वे स्वतंत्र रूप से घूम रही थीं, मेरी लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि गुस्से के एक आवेग के कारण। हाँ, उसने माफी मांगी, कहा कि वह बहक गई थी। लेकिन क्या यह गुस्से का एक आवेगपूर्ण कार्य था? उसके जूते और दस्ताने का जानबूझकर उपयोग कुछ और ही बताता है। उसके कार्य लक्षित थे, उस पर केंद्रित थे, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ एक तुच्छ प्रतिशोध का कार्य नहीं था, यह सुरक्षा के प्रति एक लापरवाह उपेक्षा थी। घर में हर कोई अब खतरे में था, और दोष अंततः मुझ पर, चींटी पालक पर ही आएगा। अब एक संगरोध में फंसा मैं टुकड़े उठाने के लिए छोड़ दिया गया हूं, जबकि वह बेडरूम में छिपी हुई है। मैं सिर्फ गुस्से में नहीं हूं, मैं हतप्रभ विश्वासघात महसूस कर रहा हूं और पूरी तरह से सदमे में हूं। मेरा विश्वास टूट गया है, भविष्य अनिश्चित है। आगे का रास्ता, धूमन, क्षति नियंत्रण और हमारे रिश्ते पर एक लंबी कठिन नज़र। घटनाओं के एक विकृत मोड़ में एक बहस ने एक पारिस्थितिक आपदा को जन्म दिया। अब जब मैं परिणामों से जूझ रहा हूं तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन सवाल करता हूं, क्या मैं कभी उस पर फिर से भरोसा कर सकता हूं?